गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स को और एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने कल आपको कंप्लीट करवाया है। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 है जो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ये बताना है कि कौन सी जो अभी हम लिखेंगे इक्वेशन वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो यहीं तक था आपका भाई। उसमें आपने सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना, इसमें थोड़ा सा आगे आ गया है। यदि कंसिस्टेंट का केस होता है तो उसको ग्राफिकली आपने शो करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि फर्स्ट जो इक्वेशन है वो कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू, बोला उसने 5, और सेकंड बोला 2x प्लस 2y इज इक्वल टू है 10। तो सबसे पहले तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी टाइप से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो आप यहां पर नजर करोगे तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहला तो यही चेंज करना है आपने। 5 इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू क्या होगा 0। 10 इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन से 1 की वैल्यू क्या है, 1 है कोफिशिएंट ऑफ x। b1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, वो भी 1 है। और c1 क्या होगा आपका, -5 होगा। इसी टाइप से a2 क्या है आपका 2 है, b2 क्या है 2 है, c2 क्या है -10 है। तो a1 और a2 का रेशियो निकालेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो क्या आया 1/2। इसी टाइप से b1 by b2 करेंगे तो वो क्या आएगा 1/2। इसी टाइप से c1 by c2 करेंगे तो वो क्या आएगा -5/2। तो ये कैंसिल हो गया तो 1/2। तो अब आप लिखो क्या a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, बिल्कुल इक्वल है। क्या वो इक्वल है c1 by c2 के। तो इन सभी की जो वैल्यूज है वो क्या आ रही है 1/2। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या होगी कंसिस्टेंट। सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा जब क्या होगा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। सिर्फ इस केस में क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा, नहीं तो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। अब इसको क्या करना है आपने इसको ग्राफ पर सोल्व करके दिखाना है। तो ग्राफ पर सोल्व करेंगे तो आपको टेबल आनी चाहिए। टेबल के लिए हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई और 2x प्लस 2y, दोनों को लिखिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से आप इसकी टेबल बनाइए अपने अकॉर्डिंग। एक्स वाई जो भी आप वैल्यू पुट करना चाहो, आपकी इच्छा है आप क्या पुट कर रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि हम कम से कम नंबर में आना चाहिए आपकी वैल्यू। जैसे हम y की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो प्लस का 3 इधर से इधर आएगा, लेफ्ट से राइट साइड, तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचा 2 रखा। इसी टाइप से यदि हम रखें 0 रखते हैं y की वैल्यू तो x की वैल्यू क्या नजर आएगी आपको 5 नजर आएगी। तो एक टेबल आ चुकी है हमारे पास। इसी टाइप से दूसरी जो आपकी कंडीशन है वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको। ये सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो सेम ऊपर वाली ही इक्वेशन आपकी बन रही है। बन रही या नहीं बन रही, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 पे 5, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2। तो यार तो इसकी टेबल हम बनाएंगे एज इट इज। ये साइन भी रख सकते हैं, कोई अपनी इच्छा से यदि आप अलग रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं 0 के x की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो मुझे y की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। यदि मैं y की वैल्यू 3 रखूंगा तो x की वही वैल्यू आएगी मेरी 2 आएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है ये आपने कहां पर शो करनी है, ग्राफ पर शो करनी है। तो ग्राफ पेज पर आपने इसको बनाना है। आपके पास रबड़ शॉर्पनर, पेंसिल, स्केल इनका होना जरूरी है। तो बहुत से क्वेश्चन हम ग्राफ के कर चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये वाला क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ये वर्टिकल लाइन होती है। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट होता है ओरिजिन। ये लाइन है तो यहाँ पर x पॉजिटिव रहेगा, इधर x नेगेटिव रहेगा, इधर y पॉजिटिव रहेगा, इधर y नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। तो हाईएस्ट x के 5 है, y के भी 5 है। तो 1 2 3 4
5, इधर कौन है -1, -2, माइनस की तो है ही, तो 1 2 हम लिख देंगे। इधर कौन आएगा 1 2 3 4 और 5। तो आप देखोगे यहां से आपने क्या दिखा, आपके पॉइंट्स क्या है, x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 3 रखेंगे, x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू पहले x की वैल्यू होगी, उसके बाद y की वैल्यू आपने लेनी है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आपकी 5 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपके ग्राफ पर शो करने हैं। तो करते हैं, ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट आएगा, एक ही लाइन पर आएंगे सारे के सारे पॉइंट, क्योंकि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और ग्राफिकली क्या होगा, वो कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है 2 है। देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो हमारा ये पॉइंट आएगा या नहीं आएगा, ये a पॉइंट आ गया आपका 2 और 3 इस साइड से। उसके बाद x की वैल्यू क्या है, देखोगे 5 है, y की 0 है, x की वैल्यू 5 y की 0, तो यही पॉइंट आएगा या नहीं आएगा, तो ये हमारा b पॉइंट आ गया। ठीक है, क्या आया है ये 5 और 0, तो हम इनको क्या करेंगे, मिलाएंगे इस साइड से। ठीक है, स्केल की सहायता से, तो हमारा ये ग्राफ आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का। अब दूसरी का x की वैल्यू 0 है, y की 5 है, तो x की वैल्यू 0 इस पॉइंट पर 0 होगी, y की 5 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये C पॉइंट हो गया आपका 0 और 5। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो यही पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन का। इस टाइप से आपने इसको सोल्व करके दिखाना है। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। वो कहता है कि पहले तो ये शो करना है आपके कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इन केस ऑफ कंसिस्टेंट क्या करना है आपने, उसको सोल्व करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो बोल रहा है x माइनस, सेकेंड पार्ट जो है वो बोला x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है 16 है। तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो 8 इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0, और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो, माइनस का 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो a1 बाई a2 करो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, a2 कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, b1 बाई b2 करो क्या है -1, b2 की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, तो ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया, दोनों इक्वल आए या नहीं आए। यदि दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम किस पर जाएंगे, c1 बाई c2 पर भी जाना पड़ेगा। तो c1 बाई c2 क्या आ रहा है -8 बाई -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बन जाएगा, 8 2 जा 16। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इन केस ऑफ क्या होगा, इनकंसिस्टेंट आपका होगा, क्योंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। यदि सॉल्यूशन की बात करें तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये पूछा नहीं है, यदि वो पूछा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, नो सॉल्यूशन होगा। ग्राफिकली कैसा होगा, ये पैरेलल होगा, लेकिन ग्राफ पूछा ही नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंट के केस में आपने ग्राफ को सोल्व करना है। तो इस टाइप से रहेगा ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3। कहता है कि पार्ट नंबर 3 में 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकंड है आपकी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और फोर्थ जो पार्ट है वो है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर क्या होगा, a1 की वैल्यू क्या है 2 है, b1 की वैल्यू क्या है, y के साथ कोफिशिएंट 1 है, c1 की वैल्यू क्या है -6 है। इधर आइए, a2 की वैल्यू क्या है 4 है, b2 की वैल्यू क्या है -2 है, c2 की वैल्यू क्या है -4 है। ठीक है, तो a1 बाई a2 करते हैं, a1 बाई a2 का रेशियो क्या आएगा 2/4, यानी क्या आ गया आपका 1/2। ठीक है, इसी टाइप से किसका रेशियो निकालेंगे, b1 बाई b2 का निकालेंगे। b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू क्या है -2 है, -2 है, तो क्या होगा
क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है ये, तो यहीं पर हो गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1/2 है और ये वैल्यू जो है वो 1/-2 है, तो ये इक्वल नहीं हो सकती। तो क्या हो गया इस केस में, क्या होगा? तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट के केस में आपने इसको कैसे सोल्व करना है? ग्राफिकली आपने सोल्व करना है। तो पहली जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 6 हो जाएगी। यदि ऐसे करना है तो ऐसे भी वैल्यू रख सकते हैं, तो लेकिन 6 उधर ले जाओ, तो आप कोई भी वैल्यू आप पुट करो तो आपके सॉल्यूशन आएंगे। x और y की कोई भी वैल्यू आप पुट करते हैं, मान के चलो y की वैल्यू 2 रखते हैं, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का तो 4 हो गया, तो 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्यों आएगी? 2। कई बच्चे 1 रख लेंगे, क्वेश्चन को लेंथी बना देंगे। 1 रखने से इधर जाके 5 हो गया, तो 2x इक्वल टू 5 यानी कि 2.5 आ गया। फिर उनको दिक्कत आएगी ग्राफ के ऊपर। आप एक होल नंबर में बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम y की वैल्यू रख रहे हैं 4 रख रहे हैं, तो प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 तो 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा ग्राफ हो गया या नहीं हो गया? इसी टाइप से जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है? 4x माइनस 2y, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ये, तो 2 से क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 2 आ गया। तो इसका ग्राफ बनाना भी आसान सा है। x y की कोई भी वैल्यू रखिए, 0 रख लो, तो 2x इक्वल टू 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। 2 रख लो, 2 रखने से यहां -2 उधर जाके +2, तो 4 हो गया। 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो ये वाली जो चीज है ये आपने कहां पर शो करनी है? ग्राफ पर शो करनी है। आशा करता हूं कि ग्राफ जो है आप इसका बना सकते हैं, तो आप खुद ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है, ग्राफ पेज के ऊपर आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है? तो इस टाइप से फोर्थ पार्ट और देखिए, इसका फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि दो इक्वेशन है आपके 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेकंड जो है वो है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू क्या है? यहां पर 2 है, b1 की वैल्यू क्या है? -2 है, और c1 की वैल्यू क्या है? -2 है। a2 की वैल्यू क्या है? 4 है, b2 की वैल्यू क्या है? -4 है, और c2 की वैल्यू क्या है? -5 है। तो देखिए a1 बाई a2 करते हैं। a1 बाई a2 से क्या हुआ? 2/4, तो क्या आया? 1/2। इसी टाइप से b1 बाई b2 करेंगे, क्या होगा? -2 डिवाइड बाई -4, तो माइनस से माइनस तो क्या आ गया? 1/2, ये भी 1/2 आ गया। तो थर्ड चेक करेंगे, c1 बाई c2 क्या होगा? माइनस का 2 है, डिवाइड में माइनस का 5 है, कैंसल, तो ये आ गया 2/5। तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको आ रहा है कि a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल है वो c1 बाई c2 के, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो 1/2 है आपकी, लेकिन जो c1 बाई c2 है वो 2/5 है। तो इस केस में क्या होगा आपका? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के केस में आपने ग्राफ सोल्व नहीं करना है, ये लिखा हुआ है उसने क्वेश्चन में। वो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इस टाइप से आपने इसको सोल्व करना है। सिर्फ मैंने आज एक पार्ट में आपको इसका ग्राफ नहीं बना के दिखाया है, ये ग्राफ आपने खुद ट्राई करना है। यदि आपको फिर भी ग्राफ ना आए तो मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए, हम आपको ग्राफ बताएंगे। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। बहुत दिनों से बेटा मेरी एक बात थी मैं जो आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। 2 महीने से आप स्कूल नहीं आए हैं, लॉकडाउन से पूरा देश परेशान है इस महामारी से। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास, एक हल्का सा प्रयास आप लोगों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने किया है, और आप मुझे पूरा सहयोग भी दे रहे हैं। लेकिन बेटा जो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है पाठशाला स्कूल के हर बच्चे से
कि वो वीडियो को पूरा प्रॉपर वे से देखे। आपकी कॉपी चेक होगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, यदि उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तो आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको दिखाइए। आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए। पूरा देश एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कीजिए, एक दूरी पर खड़े रहिए अपने आप को, तभी आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हो सकता है ये लॉकडाउन पूरे 1 साल तक चले, तो क्या आप अपनी स्टडी को बर्बाद करेंगे? 1 साल को आप बर्बाद करेंगे? मैं नहीं चाहता कि आप अपना 1 साल व्यर्थ करें। तो एक छोटे से प्रयास के माध्यम से आपको मैंने मैथ करवाने की कोशिश की है, तो आशा करता हूं कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच।